मुझे एक अहम मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है। चालू आज पूरे देश में और इस सदन को भी इसकी चिंता होनी चाहिए कि जिस सवाल के लिए मैं आज खड़ा हुआ हूं। मोदिया, आज यहां कोस्टल सिक्योरिटी की बात मैं कर रहा हूं, जिसकी सुरक्षा से लाखों मछुआरे का जीवन, रोजगार और उनकी जान माल की क्षति होने से बचाया जा सकता है। मोदिया, इस भारत जैसे विकासशील देश में जहां रोजगार की सख्त कमी है, लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, वैसे देश में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस मत्स्य उद्योग से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इनमें से 2.5 लाख से ज्यादा लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोग हैं और इस व्यवसाय से वो अपनी जिंदगी चला रहे हैं। ये आंकड़े सरकार के डिक्लेयर किए हुए हैं। महोदय जी, यहां एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं कि पूरे भारत देश में 7,100 किलोमीटर समुद्री किनारा है, जिनमें से ज्यादा 1600 किलोमीटर समुद्री किनारा अकेला खाली गुजरात में पड़ता है और लगभग वहां 1 लाख से ज्यादा मछुआरे इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। महोदय, इस तरह से यहाँ व्यवसाय भारत जैसे विकासशील देश को एक अच्छी खासी रोजगार प्रदान करने के साथ देश के ग्रोथ में भी वो अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। महोदय, यहाँ एक बड़ी दुख की बात है कि ये व्यवसाय हमारे देश के विकास में एक अच्छी भूमिका रहने के बाद भी केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा एवं विकास की समस्याओं को ऊपर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। महोदय, यदि आज केवल हम गुजरात की बात करते हैं तो उनमें से लगभग 400 से 50 मछुआरे पाकिस्तान की जेल में अभी भी बंद है और उसके छुड़ाने के लिए मैं अगली बार भी इस हाउस में बोला था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ और इनकी 600 से ज्यादा बोट अभी भी पाकिस्तान की सीमा में अभी भी कब्जे में है, उसको भी नहीं छुड़वाया गया। महोदय, इन मछुआरे को एक बोट बनाने के लिए कम से कम 50 से 60 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है और इस बोट के बनाने के लिए वो किसी बैंक से लोन लेता है, अगर तो किसी साहूकार से वो कर्जा लेता है। लेकिन जब बोट पकड़े जाने के बाद उसकी तो रोजगारी छिन जाती है, वो जेल में चला जाता है, उसके परिवार की कोई आधार नहीं रहता, उसका परिवार बेघर हो जाता है। लेकिन आज तक उसका कोई समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, तो उसकी बोट भी छुड़ानी चाहिए और मछुआरे को भी छुड़ाना चाहिए। महोदय, मैं वर्ष 1994 में हमारे भारतीय तटरक्षक और पाकिस्तान मैरीटाइम एजेंसी के साथ हुए समझौता के अनुसार जो भी मछुआरे सीमा पर पकड़े जाते हैं और पूछताछ के बाद यदि मछुआरे साबित होते हैं तो उन्हें इज्जत के साथ रिहा कर दिया जाता था, लेकिन आज नहीं हो रहा है और बल्कि मछुआरे को अनेक बोटों के जहाज आज दिन सीमा के जबरदस्ती उठाकर पाकिस्तान ले जाया जाता है और उन मछुआरे को पाकिस्तान की सरहद पर दर्दनाक टॉर्चर किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, उसके साथ अमानुष वर्तन किया जाता है, तो पाकिस्तान में जेल में डाल देते हैं। महोदय, मछुआरे भी एक किसान की समान है, लेकिन सरकार उन्हें किसान जैसी सुविधा नहीं दे रहे। विगत 4 वर्ष पूर्व किसानों की भांति उन्हें भी एक्साइज आपने बोल लिया ड्यूटी की डीजल मिलता था, लेकिन आज यही भी बंद कर दिया, तो जिससे मछुआरे को एक और बोझ बढ़ गया। मोदी, आज मछुआरे का हालत जीवन प्रतिदिन बिगड़ जाता है। 1 मिनट, क्योंकि उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा खतरे में। अगर कोई मछुआरे दुर्घटनाग्रस्त होते मर जाते हैं तो अथवा विकलांग हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मछुआरे को कोई मुआवजा और न कोई बीमा मिलता है और उसका परिवार इस तरह से समाप्त हो जाता है कि ऐसी हालत में मछुआरे परिवार की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीड़ित परिवार की किसी एक सदस्य को गृह मंत्रालय के अंतर्गत योजनानुसार नौकरी देने का प्रावधान होना चाहिए और मछुआरे का जागरूक करने के लिए जो सहायता दी जा रही है उन्हें और भी बेहतर बनाने के लिए धनराशि को और बढ़ाया जाए, जिसके लिए हमें पर्याप्त जागरूकता करना चाहिए। महोदय, देश के कोस्टल सिक्योरिटी के अंतर्गत भारत कितना लंबा बोलेंगे? 1 मिनट महोदय, इन सारी कोस्टल समस्या को लेकर गुजरात सरकार ने 2005 से 2011 तक भारत सरकार ने 94 से ज्यादा पत्र लिख चुके और हमारे गुजरात के सभी एमपी ने इन सभी विषयों का सत्र के दौरान उठाते हुए, लेकिन इस समस्या का स्थायी हल निकालने के केंद्र सरकार सफल नहीं हो पा रही है। इसलिए महोदय जी,
मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस इश्यू को प्राथमिकता दे और इस विषय को लेकर एक अलग से कोई कमेटी बनाए ताकि इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाए और साथ ही उन मछुआरे के साथ साथ पाकिस्तान में चल रहे उन नाव की भारत वापस लाया जाए और उसको भी एक आम आदमी की तरह जीवन जीने का अधिकार मिला जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ।